संजय दत्त का जीवन हमेशा विवादों में रहा है। कभी अपने अफेयर्स को लेकर तो कभी अपने गुस्से को लेकर संजय दत्त हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे हैं। जहां एक टाइम पे उन्हें ड्रग एडिक्ट देखा जाता था तो कभी उन पर देशद्रोही होने के आरोप लगे। अंडरवर्ल्ड से उनके रिश्ते भी सुर्खियों में रहे हैं। संजय दत्त की जिंदगी एक फिल्म की तरह ही रही है। साल 1992 में बाबरी मस्जिद दंगे हुए। इसके 3 महीने बाद मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें 300 लोगों की जान चली गई। इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। साथ ही कुछ बॉलीवुड हस्तियों का नाम भी आ गया जिनमें संजय दत्त का नाम भी शामिल था। पुलिस को संजय दत्त के घर से AK-56 और कुछ गोला बारूद मिल गया था। फिर पुलिस ने संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया था। लेखक यासिर उस्मान ने संजय दत्त पर एक किताब लिखी है, संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय। किताब के एक हिस्से में कहा गया है कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त है। जब सुनील दत्त उनसे मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर गए तो संजय पिता के गले लगकर रोने लगे। सुनील दत्त अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है वह गलत है, उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता है। तभी संजय दत्त ने स्वीकार किया कि उनके पास एक असॉल्ट राइफल और कुछ गोला बारूद है जो उन्हें अनीस इब्राहिम ने दिया था। इस बात से हैरान सुनील दत्त ने जब यह जानने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो किताब के लेखक के अनुसार संजय दत्त ने कहा था, क्योंकि मेरी रगों में मुस्लिम खून है और शहर में जो कुछ हो रहा है मैं उसे सहन नहीं कर सका। इसी किताब के अनुसार फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट का कहना था, सुनील दत्त काफी शर्मिंदा हुए। उनके बेटे ने जो कहा जो किया उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। संजय दत्त को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि उन्होंने ये गन अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए खरीदी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद दंगों के दौरान सुनील दत्त को डेथ थ्रेट आने शुरू हो गए थे। तो जज साहब ने संजय दत्त की इस कहानी पर यकीन नहीं किया, क्योंकि संजय दत्त के पास ऑलरेडी 3 लाइसेंसेस गन उनके घर पर थी। तो इसलिए कोर्ट नहीं मान रहा था कि संजय दत्त को चौथी गन की क्या जरूरत पड़ गई, जिसकी वजह से उन्होंने अनलीगल तरीके से गन मंगवाई। इसके बाद संजय दत्त पर केस चला और उन्हें 1993 में जेल की सजा हुई। लेखक यासिर उस्मान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि AK-56 रखने के लिए जेल की सजा के बाद भी लोग इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे कि ओह, वह तो सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए कर रहा था। उस्मान ने आगे कहा, मैं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से मिला। पुलिस अधिकारी ने हंसकर मुझसे कहा कि जरा कल्पना कीजिए, वह संजय दत्त है जो भारत के सबसे बड़े स्टार में से एक है, सुनील दत्त का बेटा है जो सत्ताधारी दल के एक निर्वाचित सांसद हैं। क्या आपको सच में लगता है कि अगर उसने हमें फोन किया होता तो उसे सुरक्षा नहीं मिलती? दूसरी बात उस अधिकारी ने जो बताई थी कि जब संजय दत्त ने AK-56 खरीदा था तो उनके पास पहले से ही 3 लाइसेंसी हथियार थे। ऐसा नहीं है कि वह इतने मासूम थे जितना फिल्म इंडस्ट्री उन्हें दिखा रही है। आखिरकार संजय दत्त जब जमानत पर बाहर आए तो उनके माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगा हुआ था। वे सीधे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर गए। बेशक मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले वे अपने धर्म को लेकर इतने मुखर नहीं थे। इस तरह राजनीतिक नैरेटिव भी बदला गया जिसने दत्त परिवार को सीधे प्रभावित किया। फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने संजय दत्त की मुस्लिम पहचान को लेकर कहा था, वह अपने गले की लॉकेट में कुरान शरीफ की आयत पहनता है। फिर बाद में महेश भट्ट ने कहा था, अब तो वह बदल गया है, टीका लगाता है आजकल। वहीं अपने जेल के अनुभव के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा था, मैं गीता पढ़ा करता था, मैंने हिंदू धर्म की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ। अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस तरह के नैरेटिव दिखाए और बनाए गए क्योंकि उन पर हिंदू विरोधी और देशद्रोही होने के आरोप लग रहे थे और पब्लिक में उनकी इमेज खराब हो रही थी, और इस तरह के नैरेटिव बनाए गए ताकि उनकी इमेज को सुधारा जा सके। यहाँ ये भी बता दें कि संजय दत्त की नानी व नरगिस दत्त की मां का नाम जद्दन बाई हुसैन था। जद्दन बाई हुसैन एक तवायफ थी और बनारस के चौक थाने के पास स्थित कोठे में जद्दन बाई की महफिल सजती थी।
जद्दन ने संगीत की शिक्षा ली। जद्दन बाई पहली महिला संगीतकार गायिका थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। जद्दन ने 3 शादियां की। पहली शादी नरोत्तम दास खत्री से हुई, जो शादी के बाद मुसलमान बन गए। दूसरी शादी उस्ताद मीर खान से हुई, जिनसे फिल्म एक्टर अनवर हुसैन पैदा हुए। तीसरी शादी उत्तम चंद मोहन चंद से हुई, जो धर्म बदलकर अब्दुल रशीद बन गए। उनसे फातिमा अब्दुल रशीद यानी नरगिस पैदा हुई। हालांकि इस बुक्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हैं। संजय दत्त ने लेखक यासिर उस्मान और पब्लिकेशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की थी और उन्हें इसके लिए लीगल नोटिस भी भेजा था। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।